महाराष्ट्र में छिड़ा है चुनावी महासंग्राम और इसमें लगता है कि पवार के चक्रव्यूह में बुरे फंस गए उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और शिवसेना ने अपने अपने दावे सामने रखे, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो फॉर्मूला सामने आया है उसके हिसाब से अभी भी तीनों दल को बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन अब भी ये 288 सीटें नहीं हैं जो महाराष्ट्र की विधानसभा की तमाम विधानसभा सीटें हैं। एक खाका तैयार किया गया है। मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि 90 सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे, बाकी की सीटें अपनी सहयोगी दलों को दी जाएगी। लेकिन अब भी कुछ सीटों को लेकर इनके अपने ही दावे हैं। सबसे खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी की ओर से तो अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 2 सीटों पर तो महाराष्ट्र में उनके विधायक हैं, इस बार वो 5 सीटें महाविकास आघाड़ी में चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर 25 से 30 उम्मीदवार वो मैदान में उतार देंगे। तो उन्होंने कहा है बस एक दिन का और इंतजार और उसके बाद हमारे आज़ाद उम्मीदवार। इस तरह की धमकी अब समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से दे दी गई है। अबू वसीम आजमी महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम महाविकास आघाड़ी को दे दिया है। लेकिन उधर तीनों ही दल यानी कि उद्धव ठाकरे की यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के गठबंधन को पुख्ता करने की जुगत में लगे हुए हैं। पूरी कवायद है कि कहीं कोई बागी तौर पर चुनावी मैदान में ना आए। एनसीपी शरद पवार गुट ने लगता है इसमें बाजी मारी है। अब तक सभी को लग रहा है कि सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। उनके पास 13+1 सांसद और यानी कि 13 सांसद पंजे छाप के निशान पर चुनाव जीते और एक जो सांगली में जीता वो भी कांग्रेस का ही नेता था। इस तरह से कुल मिलाकर 14 और बीते 2019 के विधानसभा में उसके पास 44 विधायक थे। दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियां दो फाड़ हो चुकी है, यानी वो आधी आधी बंटी दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार का गुट, इनके पास 15 और 14 विधायक बचे हुए हैं। इस हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी हर मामले में अपने घटक दल के सहयोगी पार्टियों पर भारी है, लेकिन उसे कम सीटें मिलती दिखाई दे रही है चुनाव के लिए और इस पर उसे हामी भी भरनी पड़ रही है। उद्धव ठाकरे के साथ लगता है ऐसे में एक बड़ा खेल हो गया है और वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने कर दिया। सबसे बड़ा खेल शिवसेना उद्धव गुट के साथ हुआ। अब उनकी पार्टी भी ऐसा ही महसूस कर रही है। लोकसभा चुनाव में इस गुट ने राज्य की 48 में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महाविकास आघाड़ी में इसमें नेता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, सरकार के वो चेहरे भी थे। बीते 2019 के विधानसभा चुनाव में जब शिवसेना एकीकृत थी, मतलब एक साथ थी, इस तरह से बटी नहीं थी, तो बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्होंने 126 सीटें चुनाव में जीती थी। 56 सीटों पर जीत हासिल की थी लड़कर के 126 सीटों पर। और उसके बाद लोकसभा चुनाव आते तस्वीर बदली। लोकसभा चुनाव के वक्त शिवसेना ठाकरे गुट अपने सहयोगियों को यह समझाने में कामयाब नहीं रही कि वो असली शिवसेना है और इसी आधार पर उसने 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में एक लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें अमूमन आती है, यानी कि पूरी तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला लागू होता दिखाई देता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली हार से पार्टी की हालत बहुत बुरी हो गई। 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली उद्धव गुट की शिवसेना केवल 9 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, 14 सीटों पर जीत भी हासिल कर ली। और इस मामले में शरद पवार की पार्टी एनसीपी का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा। उनकी पार्टी केवल 10 सीटों पर लड़कर 8 में जीत हासिल करने में कामयाब रही। कांग्रेस की स्थिति करीब करीब पुरानी की तरह रही और इस तरह देखें तो कांग्रेस अपने हिस्से की सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए अभी भी अड़ी हुई है। 17 लोकसभा में कुल मिलाकर 102 विधानसभा सीटें हैं। पार्टी का पूरा जोर है कि 100 से 105 सीटें वो हथिया ले इस गठबंधन में, लेकिन इनकी बात मानी जाएगी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद ये दावा किया कि विदर्भ में अभी भी अपने घटक दलों की बात मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां कांग्रेस बहुत मजबूत है।
ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को कोई बड़ा नुकसान नहीं मानेगी, क्योंकि वो चाहती है कि किसी भी कीमत पर महाविकास आघाड़ी जीते, चाहे उसे सीटें कम ही मिले चुनाव लड़ने के लिए। अब बात शिवसेना उद्धव गुट की। इस गुट को लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के आधार पर अगर देखें तो उस बंटवारे के नियम के हिसाब से 126 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था। इस विधानसभा चुनाव में उनको सीटें मिल रही है 85 से 90, जो अब तक का फॉर्मूला है। 90 सीटों पर हर कोई चुनाव लड़ेगा और सबसे ज़्यादा फायदा एनसीपी शरद पवार उठा रही है। शिवसेना उद्धव गुट की सीटों में कटौती हो गई है और कांग्रेस को कोई फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। यानी शुद्ध रूप से शरद पवार की पार्टी की एक तरह से लॉटरी लगी है इस सीट बंटवारे में। मात्र 14 विधायकों वाली ये पार्टी आज कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट के बराबर आकर खड़ी हो गई है और सबसे ज़्यादा सीट घटती दिखाई दे रही है चुनाव लड़ने के मामले में उद्धव ठाकरे की। गणित शरद पवार का था, लेकिन अब इस गणित पर अमल करते हुए एक बड़ा झटका शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को ही दे दिया। महाराष्ट्र के इन तमाम चुनावी समीकरणों की अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बेहद अहम खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।